आदरणीय मंच, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उपस्थित सभी मेरे सेवक सेविका बाल बच्चे आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। देखो, ये भगवत कृपा की ये चर्चा बैठक और इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जो आत्मज्ञान की बात कही है, जो आत्मरस की बात कही है, ज्ञान पररस मररस की जो बात कही है, वो मररस की अनुभूति, वो जो रस हमने जो पहले दिन मरने का वचन दिया है बाबा को, मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। पहले दिन हमने जो मरने का वचन दिया, किसको दिया? भगवान को दिया। कौन से भगवान को दिया? तो उस अपाट चैतन्य में शक्ति को दिया, जो चैतन्य में शक्ति शरीर की मानसिक शारीरिक सारे दुखों को एक पल में नष्ट कर सकती है। तो इंद्रियों को काबू में पा सकती हो दैवी शक्ति, और उतना ही नहीं, और इंद्रियों से पावरफुल होता है मन को भी काबू में ला सकती हो अपार चैतन्य में शक्ति। और उससे भी आगे है, मन से भी पावरफुल है आदमी की भावनाएं। नर नारी के मन में जो भावनाएं आती है, ये बड़े शैतान का काम करती है। इन भावनाओं को भी अगर कोई नष्ट कर सकती है तो अपार चैतन्य में शक्ति, ये अपार चैतन्य में शक्ति जिसको बाबा ने उस पूरे ब्रह्मांड में एक आग के रूप में देखा, हर नर नारी के आत्मा में देखा। और ये तारीख है 25 अगस्त 1948, जिस दिन बाबा ने इस सत्य रूपी बीज को बोया। और इस सत्य रूपी बीज को बाबा ने बोने के बाद ये सत्य का बीज आज विस्तारित होते हुए आज एक गोंदिया जिले के दास गांव में हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं इस भगवत कार्य में। तो हम समझे कि अपार दैवी शक्ति जो निरंतर दीन दुखी गरीब कष्टी लोगों के लिए बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार कार्य कर रही हैं। बाबा जुमदेव जी का जो करंट भगवान के रूप में जो आज मार्गदर्शक के माध्यम से हर सेवक के हर नर नारी के पास में पहुंच रहा है, और इस भगवत कृपा को समझने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। क्योंकि ये तत्व शब्द नियम का आईना इतना पावरफुल है कि आज हमारा जीवन बदल गया। शराबी शराब से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, भोगी भोग से मुक्त होकर वो योगी बन जाता है। ऐसा ये ज्ञान पररस मररस का योगी बनने का ये मार्ग है। लेकिन पहले दिन हमने जो वचन दिया मरने का, उसे समझना बहुत जरूरी है। हमने सुबह की विनंती किया उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पे कि हमारा मैं मर जाए, अहंकार मर जाए, क्योंकि अहंकार ही सारे रोगों का, सारे समस्याओं की जड़ है। मैं बड़ा, मैं पद वाला, मैं धनी, मैं किसको डरता नहीं, ऐसा ये मैं आदमी को कब फंसा दे, कब बांध ले। और यही कारण था, और इसलिए बाबा ने हमें मरने का वचन दिया कि ये मरेगा नहीं। तो मरेगा किसके ऊपर? तो भगवान के नाम पर मरे, आज ये भगवत नाम पर। ये जो तत्व है हमारे तत्व ज्ञान का, ये दूसरा तत्व, 4 तत्व में से ये दूसरा तत्व बड़ा अद्भुत तत्व है। और ये मरना कहा तो परमात्मा एक दृष्टि, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। तो बाबा ने हमारी नजर बदल दी, हमारी दृष्टि बदल दी, हमारा जीवन बदल दिया। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जब सेवक की दृष्टि भगवान की ओर होती है, सेवक की दृष्टि भगवान की ओर होती है, तो भगवान की दृष्टि उसके ऊपर होती है। तो हमने पहले दिन जो मरने का वचन दिया, मरे या जे भगवत नाम पर, ये हमारी दृष्टि भगवान की ओर करता है। और इसीलिए हमने सादे कार्य किया, सुबह की विनंती किया। हमने 3 महीने 6 महीने जो सादे कार्य किया, उद्देश्य एक ही था, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। उद्देश्य एक ही था कि हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाए। हमने त्याग किया, हमने नवहवन कार्य किए, और उसके बाद हमें निरंतर चर्चा बैठक में जाना है, बार बार जाना है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। तो ये शरीर अग्नि में जलने के पहले, ये शरीर अग्नि में जलने के पहले हमें समझना है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन मिला है, ये तत्व शब्द नियम रूपी जो बाबा ने आईना दिया है, बार बार हमें इसका चिंतन मनन और गहराई में जाके हमें सोचना है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, और उसकी भूख मिटाने के लिए, आत्मा को शांत करने के लिए क्या चाहिए। तो बाबा जुमदेव जी ने बताया कि सत्य में हृदय प्रेम में परमात्मा की भूख है। ये सत्य में हृदय प्रेम ये किसी वेद पुराण कुरान से कम नहीं है। जिसके हृदय में सत्य में हृदय प्रेम है, उसका हृदय विशाल है, वो किसी देवी देवता से कम नहीं है। सत्य में हृदय प्रेम से भरा हृदय जो है, और मुख से जब वो वाणी निकलती है, वो आत्मा का परिवर्तन करती है। उस आत्मा का प्रकाश कई सेवकों को जगा सकता है। ऐसी वाणी उस सेवक की बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल करे, औरों को शीतल करे, आपो शीतल शीतल हुए।
क्योंकि ये मन इतना चंचल है और आदमी के जो शब्द है यही शैतान और यही भगवान है। क्योंकि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, और इसलिए इस मार्ग में शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। सेवक के मन में जब भी कोई भावनाएं आती तो शैतान खड़ा हो जाता है, क्योंकि जागृत कृपा है। इसलिए बाबा निरंतर हमारे साध्य कार्य होने के बाद भी, हम पक्की के सेवक होने के बाद भी हमें निरंतर जागृत रहना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बाबा ने बताया है पाने वाला ही खोएगा बोले और खोने वाला ही पाएगा बोले, और इसलिए जागृत कृपा को पकड़ने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा। और इसीलिए हम बैठक में आते हैं, इसीलिए हमें हमारे मैं को मारना है, सारा अधिकार भगवान को देना है। भगवान सर्वे सर्वा है, मैं और आप निमित्त मात्र हो। इतनी सीधी सिंपल विधि बाबा ने भगवान से संबंधित बनाने के लिए हमें बताया है। और उस भगवान का नाम बताया बाबा हनुमान जी, अपार चैतन्य में शक्ति, जिससे जब सेवक संबंधित होता है तो उसको आंधी और तूफान भी नहीं रोक सकता। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, ऐसी अपार कृपा बाबा जुमदेव जी ने हम सबके बीच में खड़ी कर दी है। लेकिन उस भगवान को प्रिय कार्य करने के लिए हमें सुबह से शाम तक हमें वो नशा लगाना पड़ेगा, जैसे शराबी को शराब की नशा होती है। दुखी को जब वो दुखी होता है तो समझ में नहीं आता कि दिन कैसे चला गया और रात कैसी चली। वो दुख हमने देखा, हमने लाखों करोड़ रुपया डॉक्टर के पास खर्चा किया, हम बर्बाद हो गए थे। वो नशा, वो दिन रात जब हमें नींद नहीं आ रही थी, अगर वही नशा हमें भगवान के प्रति हो, जैसी प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में बोले पल्ला न पकड़े कोई, उस सेवक का पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे प्रीत हराम से थी वैसे ही प्रीत हमें भगवान से लगाना पड़ेगा। और वो बाबा का असली सेवक है, उसको वो नशा का चस्का लगना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं दिन रात एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अरनीस कतीबो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। हमें हंसते खेलते चलते समय हमारी दृष्टि भगवान की ओर, और यही वचन हमने भगवान को पहले दिन दिया। फिर जन्म और बीच में जो फासला है वो फासला आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, वो योग में परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ चलेंगे वो भूमि स्वर्ग बन जाएंगी। आपका एक एक शब्द गीता बन जाएगा। आपको फिर गीता और पुराण कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई, वो असली रंग आपको लगेगा। ये माय खाने का असली रस है। फिर एक बार मरने के बाद भी शराब की याद नहीं आएगी। एक बार मरने के बाद पीड़ा न पीड़ा हो चले जाए, बाबा कहते कि भगवान आपके बीच में खड़ा होगा, पीड़ा न पीड़े चल जाएगी, लेकिन आप अपने जीवन में कभी पीछे नहीं आओगे। ये बाबा ने हमें बताया है। इसलिए भगवत कृपा का नशा, इसके साथ कनेक्ट होते जाइए। जब भी मौका मिले बैठक में जाइए, जब भी आपको एकांत का मौका मिले भगवान से कनेक्ट रहिए। जब भी सेवक मिले तो भगवान की चर्चा करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी को छोटा मत दिखाइए, अपने आप को बड़ा मत दिखाइए, अपने आप को स्थिर रखिए, मन को निर्मल रखिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा ये निर्मल मन हो जिससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगी, बुद्धि उत्तम होगा। और ऐसा देहवादी सेवक बाबा का भगवान से और बाबा से संबंधित रहेगा। ऐसा ये हमारा मानव धर्म है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा ने इतना अच्छा सुंदर धर्म बनाया। बाबा जुमदेव जी ने इतने अच्छे तत्व शब्द नियम जिसे सेवक सेवक को छुड़ाता है, उस अपार शक्ति का नाम बाबा ने हमें दिया है, भगवान बाबा हनुमान जी। एक ही भगवान का नाम बाबा ने बताया है, तत्व शब्द नियम बताया बाबा ने हमें। एक बाबा जुमदेव जी जो हमारे सदगुरु है, हमारे बाबा है, एक ही बाबा है, एक ही परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल है, एक ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। और बाबा अपने आप को सेवक कहते थे, मैं भगवान का सेवक हूँ बोले। और हम सब भी भगवान के सेवक हैं, हम सब बाबा के सेवक हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारा मंडल है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, आने वाले 18 तारीख को
आप सबको पता है कि चुनाव हमारा वोटिंग है, जो हमारे सेवादारी नौकर होते हैं उनको भेजना पड़ता है, क्योंकि 1949 में बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। उसके पहले बाबा जुमदेव जी ने 1948 को 25 अगस्त 1948 को उस अपार शक्ति का संशोधन किया, प्राप्ति किया और उस सत्य का बीज लगाया, भगवान को ईमान का वचन दिया और इसी वचन को निभाते हुए बाबा जुमदेव जी ने मरते दम तक मेरे सेवकों का क्या होगा, निष्काम भाव से और त्याग से कार्य करते हुए संसार में महान त्यागी के रूप में उन्होंने अपना परिचय बनाया, परिचय दिया। भगवान ने बाबा का परिचय दिया और बाबा ने संसार के सामने रखा कि बाबा कौन है। अभी हमें भगवान को यानी बाबा को अपना परिचय देना है भी, बाबा के सेवक हम कैसे हैं। और इसलिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की। 1969 में परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल की स्थापना की। जब मानव धर्म की स्थापना की थी तो 10 सेवक थे, 10 के 100 हो गए, 200 हो गए, तब परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल की स्थापना हुई और धीरे धीरे आज ये सेवक लाखों में चले गए। बाबा जब जुमदेव जी जब साथ में थे, अपने 300 सेवकों के साथ में, 1000 सेवकों के साथ में बाबा जुमदेव जी ने आज जो आप वर्धमान नगर में जो भवन देखते, इतना सुंदर भवन बाबा जुमदेव जी ने बनाया है। आज हम लाखों है, आज हम बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं देश में। इसलिए बाबा कहते थे ये धर्म की निशानी देश की निशानी है। इस देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है। आप समझिए बाबा जुमदेव जी की क्रांति कितनी बड़ी क्रांति है। और इसलिए आने वाले 18 तारीख को हमारे सामने 75 लोग बाबा के सेवक है। सब हमारा परिवार है। जैसे हमारा पति पत्नी का हमारा एक चूल्हा होता है, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले लोगों ने हमने भगवान को वचन दिया, हमारे मार्गदर्शक जी को, हमारे कार्यकर्ता जी को वचन दिया मरने का, और तब हमें भगवान ने और बाबा ने जोत लगाने का हमें अधिकार हमें मिला। वो जोत लगाने का अधिकार मिला और तब हमें अधिकार मिला जब हमने प्रार्थना में बोला है कि अपने सेवकों में और परिवार में, सेवकों के परिवार में और कुटुंब में और हमारे खुद के परिवार में हम एकता कायम हमें करना है। तो ये परिवार दो है, हमारा खुद का परिवार और सेवकों का परिवार, उसमें भी एकता की जरूरत है। और इसलिए अच्छा नेतृत्व आने वाले 18 मई को आप सबको चुनना है। सारे हमारे ही लोग हैं, लेकिन आपको देखना है कि उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम मालक है। उस मंडल के नाम है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक, जो परम है, पूजनीय है। ऐसे एक परमात्मा को हम मानते हैं जो एक पल में भावनाओं को नष्ट करता है। ऐसे अपार शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी, उसका नाम परम पूज्य परमात्मा है और उसको मानने वाले सेवक और उन सब सेवकों का मंडल आप सब मालिक हो। और यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं, लहीटोला, लोहारा, रत्नारा, गिरोला, पांडराबोड़ी, दासगांव, ये जितने भी गांव के लोग हैं, अगर आप मंडल के सभासद हैं, आप सबसे निवेदन है, ये भी भगवत कार्य ही है। क्योंकि वहां पे अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो देश में, पूरे संसार में आज इस मानव धर्म की जरूरत है। जो आज हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में हैं, जहां हम सिर्फ MP में हैं, जहां हम सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, ये भारत देश को इसकी जरूरत है। तत्व शब्द नियम रूपया है ना, ये घर घर में पहुंचना चाहिए। और आपसे निवेदन है कि 8 दिन बचे, आप सब भी आधा घंटा दीजिए, एक घंटा दीजिए। सुबह भगवान को विनती करिए, हे बाबा हनुमान जी, 75 लोग हैं, आप ही के हमारे सेवक भाव है, इनमें से किसके विचार अच्छे हैं, किसका वचननामा अच्छा है, किसके हृदय में ताकत है, ये आपको ही दिखता है, देखने वाले हो, क्योंकि आप सर्वे सर्वा हो। बाबा हनुमान जी आपको मंडल को और आपके सपनों का मंडल, आपके सपनों का परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल और आपके सपनों का मानव धर्म निर्माण करने के लिए बाबा जुमदेव जी, आपको ही मालूम है, धर्म को राजनीति से दूर कर, ये बाबा हनुमान जी अविचारी, अनीति, बेईमान लोगों को यहाँ से दूर कर, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे कि इसको नष्ट करने की ताकत किसी मानव में नहीं है। अविचार, अनीति, अत्याचार और बेईमानी को अगर कोई नष्ट कर सकती और दैवी शक्ति, और इसीलिए दैवी जागृत कृपा की प्राप्ति बाबा जुमदेव जी ने किया है। और आप सभी से निवेदन है कि वही दैवी शक्ति है जो अभी आ जाने वाले संकट से हमें बचा सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, धर्म भी हमारे लिए जरूरी है, प्रपंच भी जरूरी है। प्रपंच सात्य परमार्थ करना है, प्रपंच के साथ आप 1 घंटा, आधा घंटा मंडल को भी दीजिए। आइए 8 दिन आप आधा घंटा, 1 घंटा इस प्रचार के लिए दीजिए। सेवकों को बोलो कि जागो, उठो, जागो और जगाओ, एक दूसरे को जगाते हुए हमें अच्छा नेतृत्व देना है। हमारे साथ में हमारी एक पैनल है, वैचारिक क्रांति पैनल है। बाबा का ही शब्द इस संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति। तो इस पैनल के माध्यम से हम लोग आए, जिसमें कनौजे जी भी है, यहाँ पे सेलोटकर जी है, 15 लोग हैं। ऐसे अलग अलग 15 लोगों के 5 पैनल है। आप सब लोगों को अपने पैसे से आना है, ये निष्काम सेवा है। बाबा के जमाने में एक सेवक ने बाबा को टिकट मांगी थी, टिकट दो, बोले बाबा टिकट 50 रुपये होना, बोले टिकट के पैसे, बोले बाबा कहते हैं कि हमें 50 रुपये मांगा, बोले, और उस घर की बाई बोले 2.5 महीने बाहर बैठी, बोले 50 रुपये की टिकट मांगते बोले लोग।
तो कहने का मतलब है कि इस मार्ग का कार्यकर्ता सादे कार्य के सेवक यहाँ सुपारी नहीं खाता, सोप नहीं खाता, कोई चीज नहीं खा सकता। इतनी निष्काम से और त्याग का धर्म है, इसी के ऊपर ये मानव धर्म खड़ा हुआ है, ये दैवी शक्ति खड़ी हुई है। और इसलिए आपको आपने पैसे से आना है, यह पाठ दैवी शक्ति जागृत कृपा त्याग और निष्काम के ऊपर कार्य करती है। आप सभी से निवेदन है, ये मंडल आपका है, आप उसके मालक है, और इसलिए आपको चुनना है कि मालक ने अपने सेवाधारी नौकर को कैसे चुनना है। इन सबके नंबर है, आप सबको फोन करो, सबके इंटरव्यू लो, और बाबा के सपनों का भवन। और बाबा दुखी है, आज हमने देख रही एकता भंग होते जा रही, हम सबको समझना है बाबा दुखी क्यों है। बाबा को ये मालूम था, सब दिखता था, इसलिए टाउरी के दवाखाने में भी बाबा रो रहे थे कि मेरे सेवकों का कैसे होगा, मेरे सेवक क्या करेंगे। और इसलिए आज बाबा को अगर खुश करना है और आनंद करना है तो दैवी शक्ति को सामने रखते हुए आने वाले 18 तारीख को आप सबको नागपुर में आना है। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देते हुए